Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और आपको सीधे लेकर चलते हैं युग हॉस्पिटल के अंदर। किस तरीके से अब वहाँ पर सबसे पहले जो अंदर एंटर करेंगे, सैनिटाइज यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद आपको दिखा दूँ थर्मल स्कैनिंग उसकी की जाती है। पल्स मीटर यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखें जहाँ तक भी आपकी नज़र पड़ेगी पूरा स्पेस आपको खाली मिलेगा। और आपको सीधे लेके चलते हैं आइसोलेशन वार्ड में, जहाँ पे आइसोलेशन एरिया बनाया गया है। जो इमरजेंसी पेशेंट यहाँ पर आते हैं उन्हें रखा जाता है, या जो उन्हें लगता है कि हाँ इसके अंदर सिम्टम्स हो सकते हैं या नॉर्मल नहीं है, तो उन्हें आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके अंदर यहाँ पर पेशेंटों को रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स अब काफ़ी हद तक भी खाली इसलिए रहने लगे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है बेहद ज़रूरी। जो लगातार जिस बात को कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बनानी है, तो आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और ज़्यादातर चेयर युग हॉस्पिटल को आपको खाली मिलेंगी। और इस वक्त मैं मौजूद बागपत रोड पर हूँ। आपको बता दूँ लगातार मेरठ के सभी हॉस्पिटलों में जाकर दिखा रहे हैं पिछले 5 महीनों से आपको किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर प्रिकॉशन लिया जा रहा है। क्योंकि अब जो है स्वास्थ्य मंत्रालय हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी ने इस बात को स्ट्रिक्टली कह दिया है, यानी सभी ने इस बात को पूरी सतर्कता बरतें सभी हॉस्पिटल। अन्यथा अगर कुछ भी दिक्कत या परेशानी होती है तो खुद उसके हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं जिम्मेदारी उनकी होगी। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर कितनी सतर्कता बरती जा रही है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो अब सेफ्टी की है कि वहाँ पर है या नहीं है। ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर कुलदीप सिंह जी हैं, डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के, उनसे बात कर लेते हैं। जी, जो भी आदेश हैं हमारे सीएमओ साहब के या जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय से हैं, हम सभी को फॉलो कर रहे हैं। पेशेंट के साथ भी सब जांचें होके जब भी भर्ती हो रहा है पेशेंट भी, उससे पहले हम पेशेंट को नहीं भर्ती कर रहे हैं नर्सिंग होम के अंदर। जनरल पेशेंट होते हैं, काफ़ी जनरल पेशेंटों के अंदर ज़्यादातर हॉस्पिटल तो मना भी कर रहे हैं। ओपीडी के लिए हम डॉक्टर्स के पास भेज देते हैं कि आप जाइए ओपीडी करा के आ जाइए। ओपीडी के लिए ही फिलहाल आईपीडी, हाँ जी, आईपीडी के लिए जो पेशेंट है केवल कोरोना आप टेस्ट करा के आएँ तो हम आपको ले लेंगे हॉस्पिटल के अंदर। काफ़ी बार डॉक्टर साहब ऐसे भी होता है जैसे कोई क्रिटिकल केस आ गया, आप उसमें तो आप रिस्क नहीं ले सकते, वो तो आपको करना ही करना होगा क्योंकि इमरजेंसी होती है उस टाइम पर। उसका ये है कि आप उसका टेस्ट के लिए भेज देंगे। बस बिल्कुल, जैसे ही उसके वो आता है पेशेंट फर्स्ट एड दे के उसको तुरंत उसको अप्लाई कर देते हैं। कि रात नाइट में आया तो सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में उसे भेज देते हैं कि आप पहले कोरोना टेस्ट कराएं। जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ पिछले 5 महीनों में जो बदलाव आए हैं, पहले बात और थी, अब कोरोना काल चल रहा है तो हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी सु देखते बदल दी गई है। कुछ डॉक्टर पीपीआई किट में बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3 मास्क उन्होंने लगाए हुए हैं। और दूसरी बात, चेयर वगैरह भी काफ़ी हद तक हटा दी गई हैं, जो बिल्कुल भी वहाँ पर गैदरिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसलिए चेयर वगैरह हटा दी गई हैं। केवल डिस्टेंस पर चेयर लगाई गई कि फालतू आदमी ना बैठे और आपस में कम्युनिस्ट स्प्रेड ना हो कोरोना। कर लेते हैं आपस में, काफ़ी बार ऐसा होता है आप भी मना कर रहे हो फिर भी आपकी बात नहीं मानते। गांव के पेशेंट आते हैं, देहात के पेशेंट आते हैं तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, मानते नहीं हैं। पर उन्हें समझाने के लिए हमने चेयर ही हटा दी है वहाँ से। केवल आप दूरी का पालन करें। सब जगह लिखवा दिया है कि 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। ये तो हर जगह पर लिखा हुआ है 6 फीट और 2 फीट की दूरी, मगर ये बात है अपनाने वाली। इस बात को अगर अपनाते हैं तो ये लगता है कहीं ना कहीं हाँ कि 6 फीट की और 2 फीट की दूरी बन रही है। क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटलों में हमने खुद देखा है, कुछ हॉस्पिटल्स को आप भी जानते हैं जिनमें इस बात के ऊपर ही सील लगी, उनके लाइसेंस में निरस्त कर दिए गए। किन बातों के ऊपर? सिर्फ इन्हीं बातों के ऊपर कि वहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और तीमार जार दोते भरे हुए थे। पेशेंट की भी इतनी हद ही पार थी कि पेशेंट में उन्होंने बिल्कुल है कुछ जगह ऐसी, पर क्या कर सकते हैं उसमें। अब ये तो हम अपने हाथ में होता है कि भाई हम अपने हॉस्पिटल को अच्छे से रखें, तरीके से रखें। हमारा स्टाफ भी है, किसी को कोरोना ना हो जाए, हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टाफ भी सुरक्षित और हमारा मरीज भी सुरक्षित। पिछले 5 महीनों में, बल्कि तो 6 महीने होने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं मिला जिसमें सिम्टम्स थे? नहीं, अभी तक कोई पेशेंट ऐसा लिया ही नहीं हमने, ना कोई हमारे यहाँ निकला पेशेंट।
नहीं लेने की बात तो ये, अगर आप ले भी लें बाद में अगर गलती से आ भी गया तो आपको तो मेडिकल रेफर करना है। रिपोर्ट कराई है हमने उसकी। प्राइवेट जाना चाहता तो आप वो जा सकता है, प्राइवेट में जा सकता है। हमने उससे कहा कि आप कोरोना टेस्ट करा लें, उन्होंने कराया तो नेगेटिव आया, कोई पॉजिटिव नहीं आया अभी तक। अभी तक यहाँ आपके यहाँ कोई नहीं मिला? नहीं अभी तक कोई नहीं निकला। और हमने सभी की रिपोर्ट कराई है, तो इसलिए और किसी की रिपोर्ट आती है तो उनसे रेफर कर देते हैं मेडिकल। लास्ट सवाल, अब किस तरीके के पेशेंट है जो अब हॉस्पिटल के आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं? क्योंकि कुछ डॉक्टरों ने ऐसा भी किया हुआ है कि अपॉइंटमेंट लेकर आ रहे हैं पेशेंट, पहले कॉल कर लेते हैं और ज़रूरी अगर होता है तो डॉक्टर बुला रहे हैं, वरना मना कर देते हैं काफ़ी डॉक्टर के भाई आप मैनेज कर सकते हैं 3 दवाई से कर लो, वरना वही बोल रहा था मैं कि केवल ओपीडी के लिए फ़ोन पर कंसल्ट कर लेते हैं, और कोई जिसका डिलीवरी होनी है, सीजर होना, उसको हम बुला लेते हैं कि भाई आप अपनी जांच करा के आप सीधा ही आ जाओ। कोई इमरजेंसी है कि नॉर्मल डिलीवरी है तो बात अलग है कि आप आ जाओ, पहले डिलीवरी करा लो, उसके बाद हम आपका टेस्ट करा लेंगे। सैनिटाइज वगैरह भी हॉस्पिटल हाँ पूरा सुबह शाम दोनों टाइम, तीनों टाइम सैनिटाइज मशीन है, जिससे लड़का है पूरा, उसे ट्रेंड है पूरा, उसे बता दिया गया है कि भाई ये पूरा हॉस्पिटल बाहर तक पार्किंग तक इवन कि पूरा सैनिटाइज हो। एक बड़ी दुख की बात है और एक खुशखबरी ये भी है। दुख की बात यह है कि 55 लाख का आंकड़ा हो चुका पार कोरोना पॉजिटिव का, और खुशी की बात यह है कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा रहा और 45 लाख के करीब मरीज़ कम से कम स्वस्थ भी हैं। 87,000 से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं, उसके बाद भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर एहतियाती पूरी तरीके से बरती जा रही है। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल के अंदर पूरी तरीके से एहतियाती बरती जा रही है, नियमों का पालन किया जा रहा है, जो गाइडलाइंस उन्हें मिली हुई हैं उन गाइडलाइंस पर वो चल रहे हैं।